आपका राशिफल देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, आइए बताते हैं आज आपको कौन सी तिथि, कौन सा पंचांग और साथ में कौन से पर्व पड़ रहे हैं और साथ में आज का दिन आपका कैसा निकलेगा। आज का दिन का कौन सा समय आपके लिए अति शुभ रहेगा, इसके बारे में बात करेंगे। आइए सबसे पहले बात शुरू करते हैं हर सुबह की तरह आज के पंचांग से। आज तारीख 24 सितंबर, दिन शुक्रवार, तिथि प्रतिपदा, नक्षत्र उत्तर भाद्रपद, योग वृद्धि, चंद्रमा मीन राशि में है और आज से पितृ पक्ष के श्राद्ध भी प्रारंभ हो रहे हैं। आज के राहु काल का समय सुबह 10:30 से लेकर 12 बजे तक रहेगा और आज सूर्य भगवान उदय होंगे सुबह 6:21 पर, शाम को अस्त होंगे 6:19 पर। तो दर्शकों को बताना चाहेंगे कि श्राद्ध का भाव ही श्रद्धा से है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के जे 15 दिन पितृ पक्ष के नाम से प्रसिद्ध हैं। पृथ्वी लोक पर किसी भी पक्ष की तिथि पर मृत्यु को प्राप्त हुए जेब का पितृ पक्ष की 15 तिथियों पर तिथि अनुसार श्राद्ध किया जाता है। पितृ पक्ष में श्राद्ध करने से पितृगण वर्ष भर तक प्रसन्न रहते हैं। देवताओं, ऋषियों तथा पितरों को जो नित्य प्रति जल देकर तर्पण करते हैं उनके लिए ये जीवन बहुत सुगम बन जाता है। लेकिन आश्विन मास के पितृपक्ष में पितरों को आशा होती है कि उनके पुत्र उन्हें पिंडदान प्रदान कर संतुष्ट करेंगे। इसी इच्छा से वह पितरलोक से पृथ्वी लोक पर आते हैं। ये दिन पितरों के लिए पर्व के समान होते हैं। प्रत्येक गृहस्थी को पितरों के लिए श्राद्ध करना चाहिए। अगर पितरों की तिथि का ज्ञान ना हो तो श्राद्ध को अमावस्या के दिन भी किया जा सकता है। इसलिए श्रद्धा का परित्याग ना करके पितरों को अवश्य संतुष्ट किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति श्राद्ध नहीं करते, भगवान भी उनकी पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होती है। उपरोक्त श्लोक का भाव यही है कि जीव अपने द्वारा किए गए कर्मों को ही सुख दुख के रूप में भोगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के पश्चात जीव 2 सनातन मार्गों से होकर जाता है, शुक्ल मार्ग तथा कृष्ण मार्ग, जिसमें से एक के द्वारा गया हुआ जीव परम गति को प्राप्त होता है तथा दूसरे मार्ग से गया हुआ जीव जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह ना ही सिद्धि को प्राप्त होता है और ना ही परम गति को प्राप्त होता है और ना ही उन्हें सुखों को प्राप्त कर पाता है। इसलिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। इसलिए शास्त्र विधि से नित्य किए गए पितरों के निमित्त किया जाने वाला श्राद्ध एक आवश्यक कर्तव्य कर्म है। इसलिए मनुष्य को संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को भगवान अर्पण विधि से करते हुए सनातन परंपराओं का निर्वहन अवश्य करना चाहिए। अपनी यथा योग्य शक्ति के द्वारा अपने पितरों, अपने बड़े बुजुर्गों के प्रति अन्न का दान, भोजन का दान, दक्षिणा सहित किसी ब्राह्मण को, किसी गरीब को इन श्राद्धों में अवश्य करना चाहिए। तो आइए अब बात शुरू करते हैं हर सुबह की तरह सबसे पहले मेष राशि से। आज मित्रों के सहयोग से जमीन जायदाद संबंधी कोई समस्या का हल निकल सकता है। वहीं आपके शरीर में आज काफी स्फूर्ति बढ़ेगी, कार्यों में तेजी आएगी, अचानक धन लाभ हो सकता है। शेयर सट्टा व लॉटरी का फायदा होने के संकेत हैं। वृषभ यानी कि टॉरस, जतन करने पर धन प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त होंगे, कोशिशों में कामयाबी मिलेगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, कारोबारी समस्याएं सिर उठा सकती हैं, कोई नया झंझट आपके समक्ष खड़ा हो सकता है और आपकी तरक्की में बाधा उत्पन्न हो सकती है। मिथुन यानी कि जैमिनी, मन में चंचलता बनी रहेगी, हर काम में जल्द जल्द करना पसंद करेंगे, अपने विचारों पर नियंत्रण रखकर कार्य करें। मन में नास्तिकता के भाव बढ़ेंगे, पूजा पाठ में मन कम लगेगा, परिश्रम करने पर लाभ कम होगा, भाग्य थोड़ा कमजोर रहेगा। कर्क यानी कि कैंसर, थोड़ी व्यस्तताएं बढ़ सकती हैं, जरूरत से ज्यादा बोझ आपके लिए सिर दर्द बन सकता है। योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर लाभ होगा, शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। लापरवाही करने पर आज
आपको पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। अपनी दिनचर्या को सीमित बनाकर अल्प व्यवहार लेना उत्तम रहेगा। सिंह यानी कि लियो, दूर दराज के स्थानों से उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। विदेशों से कोई खुशी भरा समाचार मिल सकता है। आय में बढ़ोतरी के योग। साझेदारी के साथ संबंध मधुर बनाने का प्रयास करें। छोटी मोटी बात को लेकर आज मन में ज्यादा टेंशन ना लें। कन्या यानी कि विर्गो, किसी हास्य प्रतियोगिता में शिरकत कर सकते हैं। सरकारी मामले आसानी से सुलझ जाएंगे। तेज प्रभाव बना रहेगा। प्रतियोगिता में जाने पर कामयाबी मिलना तय, अतः साहस व आत्मविश्वास में कमी ना आने दें। तुला यानी कि लिब्रा, किसी तीर्थ स्थल पर यात्रा के लिए जा सकते हैं। वहीं ईश्वर पर आस्था मजबूत होगी। शुभ कार्यों में अपने को आज व्यस्त रखेंगे। योजनाओं में कोई खास प्रगति नहीं होगी। ढंग से कार्य न करने पर योजनाएं धरी की धरी रह सकती हैं। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, कार्यों में बिना कारण अड़चनें पैदा हो सकती हैं। कोई बना बनाया प्लान बिगड़ सकता है। जल्दबाजी में किया गया कार्य हानि दे सकता है। घर में किसी महिला का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ सकता है। खासतौर पर बुजुर्गों के प्रति लापरवाही न बरतें। धनु यानी कि सेजिटेरियस, जीवन साथी का स्वास्थ्य ढीला रह सकता है, जिससे थोड़ा मानसिक तनाव बढ़ सकता है। भावुकता आपके लिए ठीक नहीं है। आपको सहायता के लिए आज आश्वासन मिलेंगे, परंतु समय पर सहायता के लिए कोई नहीं पहुंचेगा। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, पुरानी गाड़ी बेचकर नई गाड़ी लेने का विचार बन सकता है। सितारा सुख साधनों में बढ़ोतरी करने वाला। आपके कंधों पर थोड़ा बोझ आज कम होगा। अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह आसानी से कर पाएंगे। वहीं आज आवश्यक व्यय में कटौती करना संभव रहेगा। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, पेट संबंधी रोग आपको परेशान रख सकते हैं। मन में आज नेगेटिव सोच बढ़ेगी। सितारा टेंशन व मुश्किलें बढ़ाने वाला। परिवार में अतिथियों का आगमन लगा रहेगा, जिससे आपके घर का वातावरण आज आनंदित बना रहेगा। खर्च जरा संयम से करें। मीन यानी कि पाइसेस, प्रतियोगिता में जाने पर निराशा ही हाथ लगेगी। सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। आपकी बनी बनाई योजनाएं रेत की तरह ढह सकती हैं। दिमागी टेंशन आज से बेजल हो सकते हैं। ज्यादा सोचना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है।